नमस्कार हेलो व्यूअर। आज का जो विषय है षष्ठेश का विभिन्न भाव में क्या फल और प्रभाव होगा, इस पर चर्चा होगी। तो चलिए षष्ठ भाव की कुछ विशेषताएं हैं उसको जान लेते हैं। देखिए छठा भाव है षष्ठ भाव, जो है रोग रिपुण कर्जा का भाव होता है, एनमी का भाव है। षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव ये त्रिक भाव होता है, ये दुष्य भाव है। ये जो बर्थ चार्ट में 1 से लेकर 12 भाव होता है उसका नेगेटिविटी ऊर्जा जो होता है, एनर्जी है, वह छठा भाव ही होता है। छठा भाव युद्धस्थली है। यहाँ पर देखिए फाइटर हो रहा है, जीवन की जो लड़ाई है इसमें कितना जीत और कितना पराजय होगी इसका आंकलन और विचार हम षष्ठ भाव से ही करते हैं। छठे भाव का वैदिक नाम अरि है। और जब भी हम काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग छठे भाव में जो राशि होगी वह कन्या राशि होगी और इसकी राशि स्वामी जो होंगे बुधदेव होंगे। और शरीर के संबंध अंग जो होगा वह पेट है। आंतों का पाचन तंत्र का विचार हम षष्ठ भाव से ही करते हैं। तो चलिए षष्ठेश जब भी फर्स्ट हाउस में प्लेस करेंगे तो उसका क्या प्रभाव और फल होगा, इस पर विचार करते हैं। पहले हम यह जान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस से किस चीज़ का विचार करते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस जो है यह व्यक्ति का व्यक्तित्व है, आहार है, विहार है, उसका नेचर सिग्नेचर, आव भाव, उसका स्वभाव, रंग रूप, शारीरिक बनावट, उसका बिहेवियर का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। तो जब भी षष्ठ भाव के स्वामी प्रथम भाव में प्लेस करेंगे और आपस में इनकी मैत्री होगी तो ऐसा जातक सूरवीर, लड़ाकू, निरोगी होगा। और ऐसा जातक परिवार में सैनिक या कमांडर या रक्षा मंत्री भी बन सकता है। और अगर प्रथम भाव के स्वामी षष्ठ भाव के स्वामी मैत्री नहीं है तो यह प्रभाव जो होगा वह विपरीत होगा। इसके बाद देखिए षष्ठ भाव के स्वामी द्वितीय भाव में प्लेस होंगे तो इसका क्या फल प्रभाव होगा। पहले द्वितीय भाव को समझ लेते हैं। द्वितीय भाव जो होता है यह धन्य, धान, परिवार, कुटुंब, जिह्वा, वाणी का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। तो ऐसे में जब भी द्वितीय भाव के स्वामी षष्ठ भाव के स्वामी आपस में मैत्री रखेंगे तो ऐसा जातक जो होगा वह परिवार कुटुंब का सहयोगी होगा। इसके वाणी में एक अलग प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा और यह धन्य धान से परिपूर्ण होगा। अगर द्वितीय भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी मैत्री नहीं है तो ऐसा जातक परिवार में दुखी, उदास तथा अनेक दिक्कतों का सामना करने वाला होता है। शत्रुओं द्वारा धन नाश और ऐसे जातक को दृष्टि दोष भी होता है। और ऐसे व्यक्ति को जातक को परिवार और कुटुंब में सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है और ऐसे जातक की वाणी में कटुता देखने को मिलती है। इसके बाद षष्ठ भाव के स्वामी तृतीय भाव में प्लेस होते हैं तो उसका क्या फल और प्रभाव होगा, इस पर विचार करेंगे। पहले तृतीय भाव से संबंधित चीज़ें को हम जान लेते हैं। देखिए तृतीय भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट, छोटे भाई बहन, सगे संबंधित, लेखन, नृत्य, कला, यात्रा का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। तो जब भी तृतीय भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी आपस में मैत्री होगी इनका तो ऐसे जातक को अपने सगे संबंधित से भी सहयोग मिलेगा। ऐसे जातक के छोटे भाई बहन लायक होते हैं और इनके सहयोगी भी होते हैं। और ऐसा जातक पुरुषार्थी और पराक्रमी भी होता है। और हाँ, ऐसा जातक के शत्रु तो होंगे लेकिन इसके पुरुषार्थ पराक्रम से नतमस्तक भी होंगे। और जब भी तृतीय भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी मैत्री नहीं होगी तो ऐसा जातक के जो भाई होगा उससे इसको मनमुटाव होता है और ऐसे जातक के छोटे भाई बहन जो होंगे उनका स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं होता है। यानी इसका जो प्रभाव होगा वह विपरीत होगा। इसके बाद देखिए षष्ठ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में, देखिए चतुर्थ भाव माता का घर होता है। यहाँ से पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन का विचार हम
चतुर्थ भाव से करते हैं। तो जब भी चतुर्थ भाव के स्वामी षष्ठ भाव के स्वामी में मित्रता होगी तो ऐसा जातक की माँ जो होगी वह स्वस्थ होगी और ऐसा जातक अपनी माता से अच्छा संबंध भी रखने वाला होता है और ऐसा जातक अपनी माँ की सेवा करने वाला होता है और अपनी माँ का मान सम्मान भी करता है। और ठीक उसी प्रकार चतुर्थ भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी में मैत्री नहीं होगी तो ऐसा जातक की जो माता होगी वह रोगी होगी और ऐसा जातक अपनी माता से बैर करने वाला होता है और ऐसे जातक का स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं रहता है, उसकी शिक्षा जो होती है वह अधूरी रहती है और ऐसे जातक की माता का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है। हाँ, या ऐसे जातक जो जिसके षष्ठ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में हैं, ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति अचल संपत्ति नहीं प्राप्त होती है और उसको संघर्ष करना पड़ता है इसको प्राप्त करने के लिए। इसके बाद देखिए षष्ठ भाव के स्वामी पंचम भाव में प्लेस करेंगे तो क्या प्रभाव होगा। देखिए पंचम भाव जो है यहाँ से हम शिक्षा, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान, संतति और पूर्व पुण्य का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। तो जब भी पंचम भाव के स्वामी षष्ठ भाव के स्वामी आपस में इनकी मैत्री होगी तो ऐसा जातक जो होगा, ऐसा जातक के संतान अच्छा संबंध रखने वाला होगा और ऐसा जातक के संतान शिक्षित और ज्ञानी होगा। और ठीक उसी प्रकार पंचम भाव के स्वामी षष्ठ भाव के स्वामी में मैत्री नहीं है, मित्रता नहीं है, तो ऐसे जातक की संतति शत्रुता करने वाली होगी और ऐसा जातक के पुत्र बीमार होंगे और ऐसा जातक अपने चाचा द्वारा गोद लिया जाएगा। और चूँकि यहाँ पे देखिए पंचम भाव है तो यहाँ से हम जो चीज़ें विचार हम करते हैं पंचम भाव से संबंधित जो चीज़ें की विचार होती हैं, तो जब भी पंचम भाव स्ट्रांग होगा तो पंचम भाव से संबंधित जो चीज़ें होंगी वह प्राप्त होंगी। इसके बाद देखिए षष्ठ भाव के स्वामी षष्ठ भाव में ही प्लेस होंगे तो उसका क्या फल प्रभाव होगा। देखिए पहले यह जान लेते हैं षष्ठ भाव जो है वह यह रोग, रिपुण, कर्जा का भाव होता है, एनिमी का भाव होता है। तो यहाँ पर जब भी मंगल, शनि, सूर्य, राहु का प्लेसमेंट होता है तो शत्रु हंता योग का निर्माण होता है। और देखिए हमारे बर्थ चार्ट में षष्ठ भाव की विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ पर देखिए जीवन की जो लड़ाई है, संघर्ष है, इसका विचार हम जब भी करते हैं तो षष्ठ भाव को लेते हैं। षष्ठ भाव संघर्ष, कंपटीशन, और जब इस षष्ठ भाव षष्ठेश और षष्ठ भाव स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तो हमारी जो जीवन की लड़ाई होगी, संघर्ष होगी, वह कम होगी और हमें कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और फल की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए षष्ठ भाव के स्वामी सप्तम भाव में प्लेस करेंगे तो क्या प्रभाव होगा। देखिए षष्ठ भाव के स्वामी सप्तम भाव में, सप्तम भाव जो होता है यहाँ से हम दाम्पत्य, पत्नी, काम, साझेदारी, हिस्सेदारी, पार्टनरशिप का भाव होता है। तो ऐसे जातक की जो पत्नी होगी उसका चरित्र संदेहात्मक होगा और ऐसा जातक की पत्नी से मतभेद और पार्टनर के साथ धोखाधड़ी होने की संभावना होती है क्योंकि यहाँ से देखिए अपने से दूसरे भाव में यानी द्वि द्वादश का संबंध बनाएंगे। इसके बाद षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव जो होता है यह रिसर्च का भाव है, शोध का भाव है। यहाँ से हम आयु का विचार करते हैं, गुप्त धन का भी विचार अष्टम भाव से की जाती है। यह त्रिक भाव है तो ऐसे में अपने से यह तृतीय भाव में जाएंगे यानी षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम में। तो ऐसा जातक की जो आयु होगा वह मध्यायु होगा, कर्ज से लदा हुआ रहेगा और अपनी पत्नी से दुख भी पाता है ऐसा जातक। देखिए यदि षष्ठेश मृत्यु भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक बुद्धिमान, अध्यात्म वाला, अपने जीवन के उत्तरार्ध में एकांकी जीवन जीने वाला होता है। देखिए षष्ठ भाव के स्वामी अपने से अष्टम भाव में जब भी जाएंगे तो तृतीय भाव होगा। इसके बाद देखिए षष्ठ भाव के स्वामी नवम भाव,
नौम भाव देखिए धर्म भाव है और भाग्य भाव है। यहाँ से पिता का विचार की जाती है। ऐसा जातक धर्म विरोधी होता है, पिता के विरोध करने वाला होता है और ऐसे लोग धर्म विरोध आचरण भी करने लगते हैं, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी त्रिकोण में यानी नौम भाव में, तो यह स्थिति अनुकूल नहीं होगी। इसके बाद देखिए षष्ठ भाव के स्वामी दशम भाव में, तो यहाँ पर देखिए इनका जो स्थिति होगी दशम भाव में जाएंगे तो अपने से पंचम भाव में होंगे। तो ऐसा जो जातक होगा, देखिए जब भी ग्रह अपने राशि में होंगे या अपने उच्च राशि में होंगे, अपने मित्र की राशि में होंगे, तो ऐसा जातक एक अच्छे स्पीकर हो सकता है और ऐसा जातक समाज सुधारक भी होता है। इसके बाद देखिए षष्ठ भाव के स्वामी एकादश भाव में, एकादश भाव जो होता है लाभ भाव है, प्राप्ति भाव है, यहाँ शिक्षा पूर्ति का भी भाव होता है। तो जब भी रोग रिपुण और कर्ज का स्वामी लाभ भाव में जाएंगे तो यह स्थिति थोड़ा विपरीत होगा। यहाँ पर देखिए भाव भावार्थ के सिद्धांत के अनुसार अपने से छठा भाव से छठे भाव में जाएंगे, यानी षष्ठ भाव से षष्ठ भाव होगा एकादश भाव। तो यहाँ पर देखिए ग्रह पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, तो रोग रिपुण कर्जा में वृद्धि कर सकते हैं और ऐसे लोग के जो दोस्त होंगे वह दुश्मन के काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए द्वादश भाव में, जब इस षष्ठ भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाएंगे तो अपने से सप्तम भाव में होंगे। तो षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव के स्वामी अपने ही भाव में हो या इन्हीं भाव में हो तो विपरीत राज्यों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी होगा, क्योंकि षष्ठ भाव के स्वामी द्वादश भाव में होंगे तो विपरीत राज्यों का निर्माण करेंगे। और द्वादश भाव जो होता है यहाँ से व्यय और स्वप्न का विचार की जाती है और मोक्ष का विचार हम द्वादश भाव से ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी रोग रिपुण कर्जा सबका यह व्यय कर सकते हैं यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस होगा, यही फार्मूला यहाँ पे लागू हो सकता है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।